मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, जो इस चैनल के हवाले से खुदावंद का पाक कलाम खुशी के साथ सुनते हैं। आप सब के लिए हम दिल की गहराइयों से खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीज़ों, हमने गुज़रे दिनों में अमाल की किताब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स से हमने स्टडी शुरू की। ये एक सेशंस ऐसे हैं जिसमें हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं और अमाल की किताब को हमने इसके लिए मुंतखब किया। और पिछला जो मैसेज था उसमें अमाल की किताब के शुरू के 2 बाब, पहला और दूसरा बाब था। और आज हम अमाल की किताब में से तीसरा, चौथा और 5वां बाब इसको हम कवर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं, हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम आपके हुजूर झुकते हैं, आपके रहम फजल तरस के लिए शुक्रगुजारी पेश करते हैं। खुदावंद, अपने तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ों के लिए आपकी बड़ी बरकत चाहता हूँ, उनके ख़ानदानों के लिए आपकी सलामती और बरकत मांगता हूँ। खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूँ कि एक एक जान आपके खेत में काम करने का लिए तैयार हो सके और खुदावंद आपके पाक कलाम को दूसरों तक पहुँचाने में खुदावंद पाक खुदा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। खुदावंद, आज के पाक कलाम के इस सेशन के वसीला से, इस स्टडी के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना। मेरी इस दुआ को सुनना कबूल कीजिए, मांग तो पा देते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, इस बाब का जो शुरू है उसमें एक भिखारी का पता लगता है जो कि जन्म से लंगड़ा था और उसको लोग उस दरवाजे के पास, जिसका नाम खूबसूरत था, वहाँ पर उसे बिठा दिया जाता था और वो दिन भर भीख मांगता था और उस भीख मांगने से वो अपनी गुजर बसर किया करता था। और लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर को हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने उस शख्स को देखा और उस शख्स ने उनसे, चूँकि वो बकारी था, उसने उनसे मांगा, उसने उनसे दरख्वास्त की कि कुछ उनको दे दिया जाए। तो पतरस ने उसे जवाब दिया कि हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो इख्तियार जो मसीह यस्सु के नाम में शिफा है, उस इख्तियार के वसीला से, उस नाम के वसीला से हम तुम्हें वो दिए जाते हैं। और उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ और वो उछल कूद करने लगा, वो खुश हो गया। कलाम में लिखा है कि वो उछलता कूदता हुआ हैकल की तरफ उनके साथ वो चलने लगा। मेरे अजीज़ों, आगे हम देखें तो आगे पता लगता है कि जो फकीह, फरीसी और काहिन और वहाँ के जो लीडर्स थे, वो इस बात को देखकर वो सख्त नालां हुए, वो सख्त परेशान हुए और उन्होंने इस बात को नापसंद किया कि ये शख्स यस्सु के नाम पर ये कैसे शिफा दे रहा है। तो उन्होंने उनको बुलाया और वक्ती तौर पे हवालात में बंद किया और उनको तंबीह की कि तुम यस्सु के नाम पर या इस नाम के वसीला से तुम जो मुनादी कर रहे हो ये ना करो। पतरस ने, जो हम जानते हैं कि पतरस वो शागिर्द था जिसके मुताल्लिक़ खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 दफ़ा या 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। पतरस हालांकि जोशीला शख्स था और जब गतसमनी बाग में उसको यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए, फौजी या सिपाही आए, तो पतरस उस वक्त नहायत गुस्से में आ गया, जोश में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और एक सिपाही के ऊपर चलाई जिससे उसका कान कट गया। तो यीशु ने
उसका कान दोबारा जोड़ दिया, उसको शिफा दे दी। और वहाँ उसके बाद वो पतरस जो है उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। लेकिन यहाँ पर पतरस जो है वो टोटली चेंज्ड है, वो तब्दील हो चुका है। वो पाक रूह के वसीला से वो इतने शागिर्द जो हैं इतने भरे हुए हैं, इतने उनमें कुव्वत है, इतनी उनमें ताकत आ गई, इतनी उनमें दिलेरी है कि वो कोई भी बात करने के से वो कतराते नहीं हैं। पतरस ने यहाँ पर उन्हें कहा कि देखो, तुम लोगों ने यीशु को, जो कि खुदा का इकलौता बेटा था, उस एक बर्रा था, एक पाक बर्रा था, तुम लोगों ने उसको पकड़वाया और उसके बदले में तुमने एक खूनी को, उस बराबर डाकू को तुमने आज़ादी दिलवाई। जबकि यीशु के लिए तुम लोगों ने कहा कि इसको मसलूब करो, इसको सलीब दो, तो तुमने उस हस्ती को तुमने मरवा दिया, तुमने उसको मसलूब करवा दिया। लेकिन यहाँ पर साथ ही पतरस मैसेज भी दे रहा है, साथ ही उनको हौसला भी दे रहा है। उनको कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ नादानी में किया, तुमसे ये काम जो गलत हुआ ये तुमसे गलती सरजद हो गई, और अब भी मौका है कि अब तुम ऐसा करो। लिखा है, बस तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। ये 3 बाब और उसकी 19वीं आयत है। यानी ये एक बड़ा मैसेज है जो हमें मिलता है कि जो पतरस ने उन लोगों को कहा, आज भी जो लोग गुनाह में फंसे हुए हैं, गुनाह में दबे हुए हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएं। मेरे अजीजों, इसके बाद हम देखते हैं कि इस वाक्य के वक्त लिखा है कलाम अक़दस में कि 5000 के करीब जो मर्द थे वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को मानने वालों की तादाद जो है वो बढ़ती चली गई। पहले 120 की जमायत, फिर 3000, और यहाँ पर 5000 का जिक्र है कि 5000 लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के तरफ आ गए, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने लगे, मानने लगे। और फिर आगे हम चल के देखते हैं कि पतरस को, यूहन्ना को उन्होंने कैद में डाला, लेकिन शाम से पहले उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एलिगेशन नहीं था। उन्होंने पतरस को और यूहन्ना को मना किया। उन्होंने कहा कि तुम इस शख्स के नाम की मुनादी ना करो, तुम यीशु के नाम ना लो। लेकिन पतरस ने कमाल दलेरी के साथ उनसे कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम तुम्हारी बात को माने, लेकिन खुदा के उस फरमान को, खुदा के उस हुक्म को इग्नोर कर जाएं, या उसको ना माने, या खुदा की नाफरमानी करें। तो वो लोग जो थे वो इंतहाई परेशान हुए इस बात पर कि ये लोग तो हमारी किसी बात में आ नहीं रहे। और यहाँ पर फिर आगे लिखा है कि पतरस ने उन्हें कहा कि जिस पत्थर को तुमने रद्द कर दिया था, उसको वही पत्थर जो है वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मेरे अजीजों, आगे हम देखें खुदावंद के पाक कलाम में, तो ये शागिर्द जो हैं जब वहाँ से छूटते हैं तो फिर ये अपने घर में आते हैं, फिर ये खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं, खुदा के हुजूर दुआगो होते हैं कि खुदावंद तू हमारी मदद करना, तू हमारी रहनुमाई करना। हम किसी और का नाम नहीं लेते, हम किसी देवता का नाम नहीं लेते, हम तो जिंदा खुदा के नाम में मुनादी करते हैं, तू हमारा जोर बन, तू हमारा मददगार हो। और कलाम में लिखा है कि जहाँ पर वो दुआ कर रहे थे, जहाँ पर वो इकट्ठे थे, जहाँ पर वो इबादत कर रहे थे, वो कमरा जो है वो हिल गया। खुदावंद का पाक रूह का इतना जुम्बश हुआ वहाँ पर कि वो कमरा हिल गया। और फिर आगे कलाम अक़दस में लिखा है कि शागिर्द जो है बड़ी तनदही के साथ
और जो उनके साथ जो लोग मिले थे वो भी बड़ी नेक नियति के साथ अपने अपने साथ से अपने अपनी जायदादें बेचकर, और जो उनमें गरीब लोग थे, जो उनमें कमज़ोर थे, उनकी वो मदद करते थे ताकि कोई भी बेरोज़गार ना हो, कोई भी कसम पुरसी के आलम में से ना गुजरे, हर एक की ज़रूरियात पूरी होती रहे। और यहाँ पर फिर यूसुफ का जिक्र मिलता है जो कुप्रोस में पैदा हुआ और उसने अपनी ज़मीन बेची और लाकर वो पैसे जो है वो शागिर्दों के पाँव में रखे। और जो 5वां बाब है वहाँ पर हननिया और सफ़ीरा का वाक़या जिससे हम सब वाकिफ़ हैं कि उन्होंने भी तहिया किया कि वो अपनी जायदाद बेचेंगे, अपना खेत बेचेंगे, अपना मकान बेचेंगे और उसके पैसे जो हैं वो शागिर्दों के लिए या इस कलीसिया जो तरतीब दे रही थी, जो बढ़ोतरी पा रही थी, उसमें वो देंगे। लेकिन जब वो बेच चुके तो उनके दिल में लालच पैदा हुआ और उन्होंने एक हिस्सा जो है वो खुद रख लिया, और जो हिस्सा लेकर आए पतरस और यूहन्ना और शागिर्दों के पास रखा। तो पतरस ने जो पाक रूह से भरा हुआ था, पाक रूह की मेमोरी से वो जान चुका था कि इन्होंने इसमें बेईमानी की है। उसने पूछा कि क्या ये पूरा हिस्सा है, तो उसने कहा हाँ जी ये पूरा हिस्सा है, और पतरस उस पर गुस्सा हुआ। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो 5वां बाब है इसमें ये मैसेज है कि अगर आप खुदा के हुजूर कोई नियत बांधते हैं, खुदा के साथ कोई इरादा करते हैं कि आपने खुदा को कोई चीज़ देनी है, खुदा के हाथों में कुछ खुदा की नज़र गुजरानी है, तो उस नियत को आप पूरा करें, नियत बांध कर उससे पीछे ना हटें, क्योंकि इससे खुदा नाराज़ होता है। ये खुदा की नाराज़गी का ये हमने देखा कि हननिया और सफ़ीरा उसी वक्त वो मर गए। तो आज भी अगर हम नियत कर कर पैसे जो देना है, जो खुदा के हुजूर नजराना चढ़ाना देना है, उससे हम फिरते हैं तो शायद इतनी सख्त सज़ा नहीं, लेकिन हम कसूरवार होते हैं और हम खुदा के हुजूर उसके अब गुस्से के और सज़ा फिर मिलती है, चाहे वो किसी तौर पर भी हो। और इसी बाब में आगे चले तो हम देखते हैं कि लिखा है कि बहुत सारे निशानात, बहुत सारे काम होते गए। लोग पतरस की राह में अपने बीमारों को चारपाइयों पर, खटोलों पर ला कर रखते कि पतरस जब यहाँ से गुजरेगा उसका साया इन पर पड़ेगा और वो शिफा पाएंगे। और कलाम में लिखा है कि ऐसा होता भी रहा। मेरे अज़ीज़ों, आज के इस सेशन के वसीला से, आज की इस बाइबल स्टडी के वसीला से खुदावंद आपको, आपके घरानों को, सब सुनने वालों, देखने वालों को और मुझे भी, मेरे घराने को भी खुदावंद बड़ी बरकत दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।